देश में 2024 में लोकसभा चुनाव तय हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में प्रदेश भाजपा भी जुट गई है, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी संजय टंडन ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस पर कानून व्यवस्था में असफल होने के आरोप लगाते हुए इसे निम्न स्थिति पर आंका है। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी संजय टंडन ने बिहार में जातिगत जनगणना पर भी बिहार राज्य में सत्ता संभाल रही नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 10 महीने के अंदर जो कांग्रेस की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चाहे वो चंबा वाला विषय लें, चाहे हम हमीरपुर का विषय लें, और चाहे ओवरऑल सारे यहाँ पे राज्य का विषय लें, आज हम चारों तरफ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आम जन भी जो इस सुक्खू जी के राजपाट के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा, जो सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है इस पूरे राज्य के अंदर जो ऐसे लेवल पे चली गई है कि अगर उसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही निम्न स्थिति पर है। हिमाचल के व्यक्ति, कई लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, कई लोग ऐसा कोई बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसको फोन करके पूछते हैं, उसके हालात जानने का प्रयास करते हैं, इस समय कहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो जिन चीज़ों का वायदा करके यहाँ पर पहुंची थी, वो वायदे तो क्या पूरे करने थे, जो बेसिक चीज़ें थी। आज कर्मचारी वो उबाल पे हैं, आज आप शिक्षक देखें तो वो उबाल पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखें तो आम आदमी जो उसमें तरस रहा है, और जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहते हैं सुभान अल्लाह, उसके ऊपर तो क्या क्या काम हुआ है वो आपके सबके सामने है। देश के अंदर जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो जातीय जनगणना जिसका कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया, मैं उस विषय के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने इसके बारे में आपकी जानकारी काफी होगी। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं, ये 4 विषयों के ऊपर अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो ये मुझे लगता है कि अपने देश के साथ एक ध्रुव करने वाली बात है। अपने देश की एक जो बुनियादी जो इकट्ठता हमारी जो थी उसको चैलेंज करने वाली बात है।